हमारे साथ खुद वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब मौजूद। अली ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया, सभी ने मुस्तरद किया है इंतखाबात को पीपल्स पार्टी के अलावा। मगर अली ज़ैदी साहब, ज़ाहिर है कराची से ज़बरदस्त आप लोगों को रिस्पांस मिला। कराची से ना जीतते तो शायद आज आप वज़ीर ना होते, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर ना होते, आरिफ अलवी साहब सदर ना होते, फैसल बाउडा साहब वज़ीर ना बनते और अब फिर सेनेटर ना बनते। ये जो परफॉर्मेंस इस वक्त है, आप मुतमईन हैं या आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को देखने की ज़रूरत है कि कराची में क्यों हम इतने अनपॉपुलर हो रहे हैं? शाहज़ेब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। दो तीन चीज़ें आपने, क्योंकि काफ़ी लंबा वो तमीद बांधी है तो मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। पहली बात यह कि बिल्कुल ठीक बात की आपने जो आखिर में की कि हमें कोई इंटरनल रिव्यू की ज़रूरत है, बिल्कुल है। कोई पार्टी जब इलेक्शन जीत के हुकूमत में आती है तो जो पार्टी के चलाने वाले होते हैं, माने जो भी हम प्रेसिडेंट से या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से जो सदर थे और जो करने कराने वाले लोग थे, वो सारे इलेक्ट हो गए। इलेक्ट होकर वो काफ़ी कई सारे वज़ीर बन गए, कोई अगर सिंध में तो अपोजिशन लीडर बन गए, सारे बन गए। तो पार्टी के अंदर एक वैक्यूम आया। उस वैक्यूम को हमने 2-2.5 साल में हम शायद बेहतर तरीके से पूरा कर सकते थे, बट इट्स ओके, हम उसको कर लेंगे। हालांकि मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं रिज़ल्ट के ऊपर और उसकी वजह 2-3 वजूहात हैं, मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन उसके बावजूद, वजूहात रखने के बावजूद, मैं मुबारकबाद ज़रूर दूंगा जो जीत गए। बंदूखेल साहब, कादिर खान बंदूखेल साहब, वो इलेक्शन जीत गए। कैसे जीते हैं ये कम अज़ कम मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि जी पीटीआई ने 3 साल में बल्दिया में या पौने 3 साल में बल्दिया में कोई काम नहीं किया, तो ज़रा 13 साल में या 14 साल में जो पीपल्स पार्टी ने बल्दिया में काम किया वो दिखा दें। तो हालांकि सूबाई हुकूमत भी उनकी है, ये तो नहीं कि बल्दिया में कोई दूध की नदियाँ बह रही थी, वहाँ तो पानी के नल भी नहीं चलता। बट एनीवेज वो ये बात जो आप कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है कि जब सर्वेज हुए, वो किसी जो सर्वेज हुए उसमें भी नज़र आया कि जो बल्दिया के अवाम हैं उनका पानी बहुत बड़ा मसला है, कचरा बहुत बड़ा मसला है, ये सारे बड़े मसाइल हैं और ये ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जिम्मेदारी थी। मगर फैसल बाउडा साहब ने ये सारे वादे किए थे। आपके ख्याल में, क्योंकि जो सर्वेज हुए उसमें 2 सर्वे में अवाम आपके फैसल बाउडा साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे, आपके ख्याल में वो वादा पूरा किया गया, उस हल्के पे उतनी तवज्जो दी जितना वादा किए गए थे इलेक्शन से पहले? एक प्राइम मिनिस्टर का एसडीजी फंड होता है, उस फंड के तहत हम सब एमएनएस को पैसे मिले डेवलपमेंट वर्क्स करने के, और वो जितने पैसे मुझे मिले उतने ही फैसल वाटर साहब को मिले, और जितने पैसे फैसल वाटर साहब को मिले उन्होंने अपने हिसाब से हल्के में काम करवाया। बट आई डोंट थिंक कि वो इतना तबाही है कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कि आप वो जो 15-20 करोड़ रुपए या 30 करोड़ रुपए अगर 2 साल के लगें तो दैट्स नॉट, वो इनफ पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी काम किया करवा सके करवाए। लेकिन मैं सिर्फ जो आपकी मैं वजूहत जो जिसके ऊपर मेरा कल रात का कमेंट था, वो नंबर 1 ये कि कराची एक शहर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, दुनिया का शायद तीसरे नंबर का। उस शहर में इलेक्शन हो रहा है, कोई देहात में नहीं हो रहा, रूरल इलेक्शन नहीं, अर्बन शहर के अंदर इलेक्शन है। 15-15 मिनट या 10-10 मिनट की वॉक के ऊपर आपके पोलिंग स्टेशंस हैं। मुझे अभी भी इस बात की समझ में नहीं आई कि सुबह के 4 बजे तक ये रिज़ल्ट फाइनल नहीं हो रहा था। तो ये इतना मुश्किल काम किया था रिज़ल्ट फाइनल करना, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम है मॉनिटर करने का इलेक्शन, और हमें कई पहले से समझ आ जाती है कि उसमें कोई 10 से 15% का, 20% का चलें बहुत, मैं जनरस मार्जिन दे दूँ, फ़र्क होता है। 16,500 तकरीबन या 480-85 लोगों ने हमारे कैंप्स में से आके रजिस्टर कराया। वो हमारी एक मोबाइल ऐप है, वो उसमें आईडी कार्ड डाल के हमें पता चलता है कि वोटर कहाँ है। उस 16,800 जो भी 400 या 500 जो भी लोग थे, उसमें से आधे लोगों ने हमें वोट दे दिया, आधे लोगों ने किसी और को दे दिया, क्योंकि ये ऐसे कभी हुआ नहीं है। मगर फॉर्म 45 भी है आपके पास इसका, क्योंकि अक्सर इसका फॉर्म 45 भी है, क्योंकि अगर आपके पास रजिस्टर कराया किसी और को, फॉर्म 45 भी है, क्योंकि कल हम 10:30 बजे जब आफरीदी साहब से बात कर रहे थे तो उनके पास नहीं थे। मैंने नहीं, हमारे तो कैंडिडेट को अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे, बड़ी देर बाद वो अंदर जाने दिया, वो तो बाहर बैठे थे। अब मैंने ये एक अपने कैंडिडेट को जो हमारी इलेक्शन ऑफ सेल है उनको मैंने कहा, क्योंकि हमारे पास पोलिंग बूथ वाइज और यूसी वाइज और पोलिंग बूथ वाइज डेटा है कि कितने लोगों ने रजिस्टर कराया और किस आदमी के मोबाइल ऐप पे रजिस्टर कराया, वो भी डेटा हमारे पास होता है। उसको मैच कर लें फॉर्म 45 से, तो हमें 1 आध दिन में ये खबर मिल जाएगी कि इस हल्के के इस पोलिंग बूथ के फॉर्म 45 में हमें इतने वोट पड़े और यहाँ इतने लोगों ने रजिस्टर कराया। तो हमारे पास एक डेटा थोड़ा सा समराइज हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इलेक्शन हुआ,
मैं एक आपके शो के तवज्जो से जो हमारे पीटीआई में के जो बल्दिया के वर्कर्स हैं, बल्कि पूरे कराची के जितने वर्कर्स हैं, उन सबको मैं खराजी तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने इलेक्शन बड़ा ज़ोरदार लड़ा। मगर अली साहब एक और बात बताइएगा, अब से 2 महीने पहले, अब से 2 महीने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी आप चैलेंज नहीं करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्ट करें कि ये हुआ है, और अगर वो हमारे जो कैंडिडेट थे वो समझते हैं कि वो कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो मैं उनकी पूरी मदद करूंगा कोर्ट में जाने की। वो उनका जमहूरी हक है, कानूनी हक है, वो ज़रूर जाएं। सब और आपने कहा कि हमें ज़रा इनवर्ट देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मलीर में 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने 24,000 लिए और आप तीसरे नंबर पर आए। हालांकि 2018 के इलेक्शन में आप दूसरे नंबर पर थे 16,000 वोट लेकर, तहरीक लब्बैक दूसरे पर आ गई। तो वहाँ पर भी आपकी कारकर्दगी पर सवालात उठे और पार्टी के अंदर से भी आवाज़ उठी कि जी कैंडिडेट सही नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है कि कराची जिसने इतना ज़्यादा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया था, इसमें क्या हम कराची में डिलीवर नहीं कर रहे जो हमने वादे किए थे? और वैसे भी कोई बहुत अफसोस की बात होगी कि कराची के अवाम का इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उससे एतमाद उठे, क्योंकि बहुत कम टर्न आउट है। किसी भी पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा लंबी तादाद में लोग बाहर नहीं निकले हैं कि उन्हें लगे कि कोई पार्टी हमारे मसाइल नहीं हल करती है, बस वादे करती है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टर्नआउट बहुत कम था। हमने इलेक्शन कमीशन को, शायद खुर्रम शेर जमान जो हमारे कराची की सदर हैं, उसी वक्त उनको दरख्वास्त की थी लिख के कि आप, मेरे ख्याल में और भी कैंडिडेट्स ने की थी, कि आप इसको ईद के बाद ले जाइए। रमज़ान में जुमेरात के दिन 40 डिग्री गर्मी पड़ रही है, उस इलाके में पानी का वैसी प्रॉब्लम है। वो कोई कराची का बहुत अप स्केल पॉश इलाका नहीं, बड़ा पसमानदा, बड़ा लोगों की ज़िंदगी मुश्किलात में है। मगर वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी, वो जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था। लेकिन एक बात और भी है, हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव पहलू ज़रूर होता है ना। ये भी आप देखिए कि ये हमारी शायद आपको तारीख़ में ऐसी कम नज़र आएगा कि सिटिंग गवर्नमेंट अगर बहुत सारे इलेक्शन हारती है, इसका मतलब ये एक चीज़ तो क्लियर होता है कि हम धांधली में बिलीव नहीं करते, वरना अगर करते तो हम तो फेडरल गवर्नमेंट है, हम बहुत कुछ कर सकते थे। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बिलीव करते हैं। तो ये सारे आके टीवी के ऊपर नॉनसेंस बात करते हैं ना, बिल्कुल आपने कहा कि कराची के लोगों ने हम पे भरोसा किया। हाँ, अगर वो हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे 18वीं तरमीम के बाद जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे और बेहतर करें उसको। मुझे आखिर में ये बताएगा कि ये क्या आप समझते हैं दुरुस्त हिकमत अमली थी पार्टी की कि डुअल नेशनलिटी के हवाले से फैसल बावड़ा साहब से सीट खाली कराना, उन्हें सेनेटर बनाना, क्योंकि सीट चली गई आप लोगों की? शायद पार्टी की जो हिकमत अमली होती है ना, मेरी आदत नहीं है मैं टीवी के ऊपर बात करूं। जो भी हिकमत अमली थी, जो मेरी राय थी पार्टी के इंटरनल वर्किंग्स पे, वो मैं पार्टी के अंदर की जो मीटिंग है उस पर देता हूं। मेरी तरफ से आपको कभी भी आज तक, आप मुझे पता नहीं 15 साल से जानते हैं ज़्यादा, कभी टीवी के ऊपर या किसी भी ओपन फोरम के ऊपर मैं पार्टी की बात नहीं करता। मगर जो फैसला आपको दुरुस्त लगता है, मगर जो फैसला आपको दुरुस्त लगता है वो तो आप टीवी पे कह देते हैं। अगर ये दुरुस्त नहीं लगा, आप इसको गलत ना कहिए, मगर आप दुरुस्त नहीं कह रहे हैं। देखिए, नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं जो भी फैसला पार्टी का था, आई ओन इट 100%।